हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस वंस अगेन। बच्चों, आज हम पेज नंबर 18 जो आपकी टेक्स्ट बुक का है इस चैप्टर का, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लास्टली उनका PDF मैंने आपको सेंड किया था। तो उसमें हमने जो है वो पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 18 में फिर से आपको बता रहा हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 1, 2 हमने डिस्कस कर लिए थे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उनको आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो है आपका टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। टू मेक, आप क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी पे लिखिए। टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, SOLN शॉर्ट में मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। अगर आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है तो अब आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है वो मैंने बताया, जिसमें ज़्यादा सोल्यूट आप डिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे आप देखिए कि सोल्यूट आपका क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड है। 36 ग्राम आपने सोडियम क्लोराइड लेना है और उसे क्या करना है, इज डिजॉल्वड, ओके, डिजॉल्वड इन 100 ग्राम, कितने, 100, जस्ट अ मिनट, in 100 gram of water at 293 Kelvin temperature. Find its, now question जो है वो क्या है, find its concentration, find its concentration। बेटा आपने इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मालूम करना है एट दिस टेम्परेचर। एट दिस टेम्परेचर मतलब जो ये गिवन टेम्परेचर है आपका 293 केल्विन, इस पे आपने क्या करना है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मालूम करना है। तो मैंने आपको कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का बेटा बताया है, पढ़ाया है पीछे, आप लेक्चर देखिए, प्रीवियस लेक्चर। तो आज हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन जो है हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या चीज़ है आपको, तो आप लिखेंगे गिवन मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा ये है कि इस सॉल्यूशन का जो सोल्यूट है, जो लेस अमाउंट में आपने लेना है, वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो गिवन मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, और वो भी आप लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे एक्ट क्या कर रहा है, दैट इज सोल्यूट इज इक्वल टू, बेटा वो गिवन है 36 ग्राम, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था कि 36 ग्राम है आपका सोल्यूट। ठीक है, चलिए नीचे हम इसका आंसर करते हैं कि हमने बताया कि गिवन जो है हमारे पास मास ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूट वो 36 ग्राम है। उसके बाद आप बताएंगे मास ऑफ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे मास ऑफ वाटर का कितना मास है, और वाटर एक्ट क्या कर रहा है इस सॉल्यूशन में, वो एक्ट कर रहा है बेटा सॉल्वेंट मतलब लार्जर अमाउंट में ये है कंपोनेंट प्रेजेंट। तो इसका मास जो है वो कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज आल्सो गिवन एंड इट इज़ गिवन 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम के बराबर ये दिया हुआ। लेकिन अब हम क्या करेंगे बेटा, आपको पता है कि सॉल्यूशन जो है, अगर हमने यहाँ पे अलग अलग मास ऑफ सॉल्यूट की बात की, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट की बात की। अब अगर हम बताएंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हमने फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन का मास बताना है। तो वी नो दैट, ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे एज वी नो दैट, जैसे कि बेटा हम जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो है, अगर आपको कोई सॉल्यूशन का मास यहाँ पे पूछे या हम मास ऑफ सॉल्यूशन का यहाँ पे आंसर करें, तो चूंकि सॉल्यूशन को जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बनाते हैं, तो दैट इज़ वाई हमको यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लिखना पड़ेगा इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और प्लस करना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट। क्यों बेटा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है यही सॉल्यूशन को बनाते हैं, इसी से आपका सॉल्यूशन बना हुआ है। तो आप सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट की ही बात कर रहे हैं, तो अगर सोल्यूट का मास दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है, तो दोनों को ऐड कीजिए, यू विल गेट द मास ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स इन दिस मैनर ये आएगा सोल्यूट का मास 36 ग्राम और सॉल्वेंट का मास आपका आ गया बेटा 100 ग्राम। तो टोटल बनेगा ये 100 + 36 हो गया
136 ग्राम। ठीक है, चलिए बेटा, अब देखिए, अब हम क्या फाइनली हमने निकालना क्या है, देयरफॉर कंसंट्रेशन हमने निकालना है, कंसंट्रेशन निकालिए आप ऐसे सोल्यूशन का। देयरफॉर कंसंट्रेशन, बेटा मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कंसंट्रेशन, ठीक है, जिसको हम लेकिन यहाँ पर बताएंगे इन टर्म्स ऑफ मास बताना है आपने। तो आप यहाँ पे बताएंगे कंसंट्रेशन आपने निकालनी है, उसको हम बोलेंगे मास परसेंटेज आपने निकालना है। ठीक है, तो मास परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन हम मास और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। मास परसेंटेज मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज है ना ये, तो दैट इज इक्वल टू, मतलब कंसंट्रेशन मास परसेंटेज दैट इज ऑफ दिस सोल्यूशन इज इक्वल टू गिवन मास, क्या फार्मूला लिखेंगे आप, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन, या आप सिंपली लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन, और चूंकि ये बेटा परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। ये फार्मूला आप याद रखिए। अब इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इट इज़ इक्वल टू गिवन मास जो है बेटा वो आपका सोल्यूट का, लेकिन वो कितना था 36 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन आपके पास कितना था 136, मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 100, कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा बेटा यहाँ से आपका सीधे सीधे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा आपका 36, इसके साथ आप 100 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3600 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 136। ठीक है, 3600 डिवाइडेड बाई 136 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा, ये बनेगा 26.47, कितना बनेगा 26.47, और चूँकि ये परसेंटेज है आप इसके साथ परसेंट साइन जो है वो डाल देंगे। तो इस तरह से आपने इस सॉल्यूशन में निकाल दी कंसंट्रेशन। क्या आप ये कह सकते हैं कि 100% में से, यानी अगर 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन में मानूं तो उस 100 ग्राम में 26.47 ग्राम जो है मेरा सोल्यूट उसमें प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, जो कि हम जनरली समझते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस सोल्यूट इज प्रेजेंट इन योर सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे दिए गए सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो 26.47 परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन अगर आप ग्राम्स में बताएंगे तो टोटल सॉल्यूशन आपने 100 कंसिडर करना है, 100 ग्राम, उसमें से 26.47 ग्राम ये प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 ये क्लियर हुआ यहाँ से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक और यहाँ पे आज के डेट में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेकिन इसमें आपका पेज नंबर चेंज होगा, ये आपको पेज नंबर 24 पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 24। ठीक है, और चूँकि बेटा ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, मतलब जैसे मैं बात करूँ कि हमने टॉपिक इसका पढ़ा है मेथड्स ऑफ सेपरेशन में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाए। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इसमें है हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर, आप कॉपी पे क्वेश्चन लिखिए, हाउ विल सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल। मतलब आप यूँ मानिए कि आपके पास बेटा एक मिक्सचर है जिसमें कैरोसिन है, यानी कैरोसिन ऑयल है, और पेट्रोल है मिक्सअप किया हुआ। ठीक है, कैरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, आपको पता होगा कि ये कौन सा मेथड से हम इसको सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये है मिक्सचर ऑफ 2 माइसेबल लिक्विड। ये 2 माइसेबल मतलब ये आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, कौन, कैरोसिन और पेट्रोल। तो इनको जब हम अलग करते हैं ना, तो यहाँ पर इनमें डिफरेंस कहाँ रहता है, बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा, क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे बताया जा रहा है डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज मोर देन,
कहा जा रहा है इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। और नेक्स्ट बताया जा रहा है विच आर माइसेबल, और ये आपस में डिज़ाल्व होते हैं, ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है, विच आर माइसेबल विद ईच अदर। तो हमें अब क्या करना है, हमने ये बताना है कि कौन सा मेथड जो है आप यहाँ पे डिज़ाइन करोगे इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, जिस मिक्सचर में केरोसिन और पेट्रोल जो है वो मिक्सअप है। तो देखो बेटा इसका आंसर हम यहाँ पर, आप अपना पेन कॉपी उठाइए, लिखिए। देखिए फॉर दिस काइंड ऑफ मिक्सचर, फॉर दिस काइंड ऑफ मिक्सचर, इस तरह के मिक्सचर के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड सुटेबल समझेंगे सेपरेशन का फॉर दिस काइंड ऑफ मिक्सचर। सिंपल डिस्टिलेशन मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, ठीक है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। तो सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक बोलो या मेथड बोलो, सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड। ओके, ये तो यूज़ करेंगे, लेकिन साथ में आप लिखेंगे विच कैन सेपरेट, जो सेपरेट कर सकता है, विच कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ, विच कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है, यू कैन से हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस, ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफ़र करता है, उस बॉइलिंग पॉइंट डिफ़र बाय मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे फर्दर आप बताएंगे, ठीक है, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड की जहाँ तक बात है यहाँ पर, उसका एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे, ठीक है, दिस सिंपल डिस्टिलेशन इन सिंपल, यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरह से, इन सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इन सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है, वेयर इन जहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर इन डिस्टिलेशन फ्लास्क, आपको पता है कि डिस्टिलेशन में एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लगी हुई होती है, और उस डिस्टिलेशन फ्लास्क में आप क्या करेंगे, ए मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल इज टेकन, आप उस डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो है केरोसिन और पेट्रोल का जो ये मिक्सचर है वो लेंगे, ठीक है, वो लेंगे इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, द मिक्सचर इज़ हीटेड स्लोली, उसके बाद आप डिस्टिलेशन जो आपके पास फ्लास्क है उसको हीट करेंगे, इज़ हीटेड स्लोली, लेकिन स्लो हीट करनी है, वहाँ पे भी आपको मैंने बताया था, एंड द टेम्परेचर इज़ रिकॉर्डेड, और आप टेम्परेचर थर्मामीटर चूँकि उसमें डला हुआ होगा, तो आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, टेम्परेचर इज़ रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल बेटा, इन सबसे पहली चीज़ की जिन केरोसिन और पेट्रोल को हम सेपरेट करने जा रहे हैं, इनमें डिफरेंस कहाँ पे रहना है, बॉइलिंग पॉइंट्स में। तो पेट्रोल की अगर हम बात करेंगे तो पेट्रोल हुज, यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है ये आपका बराबर होता है 70
टू 70 डिग्री सेल्सियस लेके लिखना, 70 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज का ये होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, वेपराइजेस फर्स्ट, मतलब सबसे पहले केरोसिन और इसमें जो है पेट्रोल में, ये पेट्रोल पहले क्या होगा, एवापरेट होगा, वेपराइज होगा, वेपराइजेस फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट वेपराइज होगा। एंड द टेम्परेचर, और जो इसका टेम्परेचर होगा बिकम्स कांस्टेंट, जब ये पहले वेपराइज होगा इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए, ठीक है, फॉर सम टाइम इसका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। कब तक लेकिन, टिल, जब तक ऑल पेट्रोल, ठीक है, टिल ऑल द पेट्रोल, तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक ना सारा पेट्रोल जो है वो एवापरेट हो जाए, टिल ऑल द पेट्रोल एवापरेट्स फ्रॉम द मिक्सचर, जब तक ना मिक्सचर से सारा पेट्रोल जो है वो क्या हो जाए, एवापरेट हो जाए, ठीक है बेटा। तो उसके बाद आप अभी कंटिन्यू किए हुए हो इस क्वेश्चन को, कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर कुछ समय के लिए, तो वेपर्स ऑफ, यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वेपर्स ऑफ पेट्रोल जब एवापरेट होंगे उसके बाद वो कंडेंस भी होंगे, वेपर्स ऑफ पेट्रोल आर लेटर ऑन कंडेंस्ड, मतलब उनकी कंडेंसेशन होगी, और कंडेंसेशन के बाद वो जब लिक्विफाई होंगे तो कलेक्ट होंगे, एंड कलेक्टेड आर कलेक्टेड इन अनदर कंटेनर, तो उनको हम जो है कंडेंसड पेट्रोल को जो है हम दूसरे कंटेनर में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्टेड इन अनदर कंटेनर। वाइल, अब आप बताएंगे सर वो केरोसिन कहाँ गया, तो ये जो अभी प्रोसेसिंग हो रही है ये पहले पेट्रोल के साथ मिक्सचर में हो रही थी, तो जबकि हम बात करेंगे इसकी बेटा केरोसिन की, तो वाइल द केरोसिन रिमेंस, वो आपका रह जाएगा बेटा, रहेगा, रिमेंस इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिस डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपने ये दोनों लिए थे, यानी ये मिक्सचर लिया था आपने, उसमें पहले ऊपर वेपराइज कौन हो जाएगा, पेट्रोल, और पीछे जो डिस्टिलेशन फ्लास्क में है वो केरोसिन रह जाएगा, तो इस तरह से ये दो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, रिमेंस इन डिस्टिलेशन फ्लास्क, ओके। तो जैसे कि बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये दोनों तो अब अलग हो चुके हैं, इन्हीं दो को तो हमने अलग करना था, तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में तो मैंने दोनों को के मिक्सचर को डाला था, तो वहाँ से पेट्रोल चला गया है, वेपराइज हो गया, उसके बाद वो कंडेंस होके उसको दूसरे कंटेनर में कलेक्ट किया गया है, और डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो बची चीज़ है वो केरोसिन ऑयल है। तो जैसे कि सोन एज द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, जैसे जैसे एज सोन एज द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग अगेन, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर जो है वो फिर से, ठीक है, बढ़ना शुरू कर दे, द हीटिंग स्टॉप्ड, तो हम एकदम से क्या करेंगे, हीटिंग जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क के नीचे वो स्टॉप करेंगे, बंद कर देंगे उसे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम अब रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं, हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमको मिल गया है, ये दोनों सेपरेट हो गए हैं, तो फटाफट से हम हीटिंग को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, एंड बोथ द components आर कलेक्टेड सेपरेटली, तो कैसे सेपरेटली इनको हम कलेक्ट करेंगे कि जो केरोसिन ऑयल था वो आपका रहेगा डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और जो आपका पेट्रोल था वो पहले वेपराइज होगा, उसके बाद वो कंडेंस होगा, और फिर हम उसको कंटेनर में, अनदर कंटेनर में अपार्ट फ्रॉम डिस्टिलेशन फ्लास्क हम उसको कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इन दिस वे बोथ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर गेट्स सेपरेटेड। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, दो क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं, आप इनको अपनी कॉपी पे पेन डाउन करेंगे, ठीक है, होमवर्क के लिए, तो उस पर मेंटेन करेंगे कॉपी को आप, नोटबुक को,
बेटा आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।